वक्फ कानून देश में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। वक्फ को लेकर हो रही हिंसा ने जहां देश के कई हिस्सों में आग लगा रखी है, तो वहीं नए वक्फ कानून के बाद कई बड़े बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। नमस्कार, न्यूज 18 JKLH के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया सिंह। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि जो संपत्तियां वक्फ घोषित हो चुकी है, चाहे वह परंपरा से वक्फ हो या बाकायदा दस्तावेजों से घोषित वक्फ हो, उन्हें वापस सामान्य संपत्ति घोषित नहीं किया जाएगा। हालांकि केंद्र सरकार ने इस पर आपत्ति जताई और अदालत से आग्रह किया कि इस पर कोई आदेश देने से पहले उसे सुना जाए। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 17 अप्रैल दोपहर 2 बजे अगली सुनवाई तय की है। शिकायतकर्ताओं की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने वक्फ संशोधन अधिनियम का हवाला दिया और कहा कि वह उस प्रावधान को चुनौती दे रहे हैं जिसमें कहा गया है कि केवल मुसलमान ही वक्फ बना सकते हैं। सिब्बल ने पूछा, राज्य कैसे तय कर सकता है कि मैं मुसलमान हूं या नहीं, और इसलिए वक्फ बनाने के योग्य हूं या नहीं। उन्होंने कहा, सरकार कैसे कह सकती है कि केवल वे लोग ही वक्फ बना सकते हैं जो पिछले 5 सालों से इस्लाम का पालन कर रहे हैं। कपिल सिब्बल ने कहा कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल के तहत बोर्ड में सभी मुस्लिम होते थे। हिंदू और सिख बोर्ड में सभी सदस्य हिंदू और सिख होते हैं। नए वक्फ संशोधित अधिनियम में विशेष सदस्यों के नाम पर गैर मुस्लिमों को जगह दी गई है। यह नया कानून अधिकारों का सीधा उल्लंघन है। कपिल सिब्बल ने कहा कि नए कानून के मुताबिक अगर किसी ने 5 साल से कम वक्त से इस्लाम धर्म अपना रखा है तो वह संपत्ति दान नहीं कर सकता। यह गलत है। मेरी संपत्ति है, उस पर मेरा अधिकार है। इस तरह से रोक कैसे लगाया जा सकता है। कपिल सिब्बल ने इस दौरान राम जन्मभूमि के फैसले का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि धारा 36 आप उपयोगिताकर्ता की तरफ से बना सकते हैं, संपत्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। वही वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी, जिन्होंने कुछ याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व किया, उन्होंने कहा कि वक्फ अधिनियम पूरे भारत में प्रभावित होगा और याचिकाओं का उच्च न्यायालय में नहीं भेजा जाना चाहिए। जबकि वक्फ अधिनियम का विरोध कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता हुजैफ अहमदी ने कहा कि उपयोगकर्ता की तरफ से वक्फ इस्लाम की एक स्थापित प्रथा है और इसे खत्म नहीं किया जा सकता। हिंद ने जो बात पहले कही थी कि हम कोर्ट में जाएंगे, ये हिंद ने कही। जो बेहतर से बेहतर वकील हम समझते थे और जो हमारे साथ हैं, मैं उनका बड़ा मशकूर हूँ कि जब भी हमने उनके हाथ को पकड़ा वो हमारे साथ हो गए। कपिल सिब्बल साहब वो आए और सबसे पहले बहस भी उन्होंने शुरू की। और बुनियाद, जब मैंने ये बात बार बार कही कि जमीयत उलमा कोई सियासी जमात नहीं है, बुनियाद इसी को बनाइए कि ये एक मजहबी चीज़ है, इसके अंदर सियासत के दखल को हम पसंद नहीं करते। हम जानते हैं, हमने बनवाया है कानून, हमारे उलमा ने बैठकर कानून बनाया है, हमने बायूज़र को, वक्फ बायूज़र को ये बनाया है और ये कहा है कि ये चीज़ हो ही नहीं सकती। इसलिए जो वक्फ है और वक्फ के तरीक़े पर इस्तेमाल हो रहा है, आप उसको वक्फ माने। चुनांचे उन लोगों ने मान लिया, कोई दलील नहीं है अलावा इसके कि वक्फ इसको ये है और मुसलमान इसको वक्फ मान रहा है, वक्फ के तरीक़े पर इस्तेमाल कर रहा है। आज इसके सिलसिले के अंदर बहस हुई। हम तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और हम उन जजेस को बहुत बड़ा मुल्क का वफादार समझते हैं जो इस मसले के ऊपर कर रहे हैं। और जो तबसरे इसके ऊपर हो रहे हैं वो ये कि जो हमारा मौक़िफ़ था, स्टैंड था, उस स्टैंड की तायीद हो रही है। बाई यूज़र की भी तायीद हो रही है। वक्फ़ के अंदर गैर मुस्लिमों को दाखिल कर देना कोई चीज़ नहीं है, मुसलमान और गैर मुस्लिम सब इस मुल्क के। लेकिन मजहबी चीज़ों के अंदर जिस तरह आप हमें दाखिल नहीं करते हैं, इसी तरह हम ये नहीं कहते हैं कि आप हमें दाखिल कीजिए, हमें न दाखिल कीजिए, हम चाहते भी नहीं हैं, इसलिए कि हम उन चीज़ों को जानते नहीं हैं। मुस्लिम अक्सरियत रियासत होने के बावजूद भी इस पर कोई चर्चा नहीं हुआ, न एनसी वालों ने चर्चा होने दिया। एनसी वालों ने लास्ट 3 दिनों में इतना बड़ा ड्रामा किया, स्पीकर इनका, चीफ मिनिस्टर इनका, MLAs इनके, 60 MLA इनके पास है, लेकिन इन्होंने एक जरा पर भी जबान को जुम्बिश नहीं दी कि ये हमारे दीन में मुदाखलत है।
मैं यही तवक्का करता हूं, क्योंकि सारी नज़रें अब सुप्रीम कोर्ट पर है और मेरी यही तवक्का है कि सुप्रीम कोर्ट आईन हिंद की रोशनी में एक ऐसा फैसला सुना दे ताकि मजहबी आज़ादी को बरकरार रहे और जो ये इज्जत नफ्स मुसलमानों का बार बार पामाल किया जाता है, इसको कहीं ना कहीं रोक लगे। तो वाकई अगर कोई खामिया कोताही इसमें थी तो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर इसको रिफॉर्म कर सकती थी, बिल लाने की ज़रूरत नहीं थी। अगर जो बिल लाई उसमें मुतअद्दिद उलमा, दानिश्वरों ने, NGOs ने, स्कॉलरों ने, वकलाओं ने, कहीं तंजीमों ने कुछ तरमीम जो हक बनता था उस JPC के कमेटी के सामने पेश की। बदकिस्मती से उनको भी नहीं माना गया। मुस्लिम पक्ष की तरफ से बात रखते हुए एक अन्य अधिवक्ता राजीव शकधर ने कहा कि मूल रूप से अनुच्छेद 31 को हटा दिया गया था। वे संपत्ति के साथ कब छेड़छाड़ कर सकते हैं, नैतिकता, स्वास्थ्य आदि के अधीन किसी को मुस्लिम के रूप में प्रमाणित करने के लिए उन्हें 5 साल की परिवीक्षा अवधि की आवश्यकता होती है। इस दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन ने कहा कि यह कानून इस्लाम धर्म की अंदरूनी व्यवस्था के खिलाफ है। राजीव धवन ने कहा कि संवैधानिक हमले का आधार यह है कि वक्फ इस्लाम के लिए आवश्यकता और अभिन्न अंग है। धर्म विशेष रूप से दान इस्लाम का आवश्यक और अभिन्न अंग है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि बहुत से मुसलमान ऐसे भी हैं जो वक्फ कानून से शासित नहीं होना चाहते। उन्होंने यह भी बताया कि नया वक्फ संशोधन कानून संसद की संयुक्त समिति की 38 बैठकों के बाद बना है और इसे 98 लाख लोगों की राय जानने के बाद पारित किया गया है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति KV विश्वनाथन की पीठ ने पहले इन याचिकाओं को एक उच्च न्यायालय को भेजने पर विचार किया, लेकिन बाद में कपिल सिब्बल, अभिषेक सिंघवी और राजीव धवन और केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सहित वरिष्ठ अधिवक्ताओं की दलीलें सुनी गई। इस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा, क्या आप अब हिंदू धार्मिक ट्रस्टों में मुसलमानों को भी शामिल करेंगे? अगर हाँ तो खुलकर कहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर कोई संपत्ति 100 से 200 साल पहले वक्फ घोषित हुई है तो उसे अब अचानक से बदला नहीं जा सकता। कोर्ट ने आगे कहा, आप इतिहास को दोबारा नहीं लिख सकते। सुप्रीम कोर्ट ने एक और अहम बात कही, वक्फ बोर्ड और सेंट्रल वक्फ काउंसिल के सभी सदस्य मुस्लिम ही होंगे। सिर्फ जो पदेन सदस्य हैं वो किसी भी धर्म के हो सकते हैं। वक्फ का मतलब होता है किसी संपत्ति को धार्मिक या समाज सेवा के काम के लिए स्थायी रूप से समर्पित करना। वक्फ बाय यूजर वह व्यवस्था है जिसमें कोई संपत्ति लंबे समय से धार्मिक उपयोग में रही हो, भले ही उसके मालिक ने इसे लिखित रूप में वक्फ घोषित न किया हो। अब तक करीब 72 याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं, जिनमें AIMIM प्रमुख असुद्दीन ओवैसी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलेमा हिंद, DMK कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी और मोहम्मद जावेद शामिल हैं। बता दें कि नया कानून 5 अप्रैल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद लागू हुआ है। राज्यसभा में इसे 128 सदस्यों ने समर्थन और 95 ने इसका विरोध किया था।